पाकिस्तान चीन का एक कंटेनर जहाज़ जा रहा था। कंटेनर है, CS केमिकल है। ये केमिकल ख़तरनाक है और अमूमन इमरान खान के लोगों ने जब पाकिस्तान में सड़कों पर उतर करके विद्रोह किया था, कानून को अपने हाथ में लिया था, उस समय भी इस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। आखिर ऐसा क्यों है कि इस तरह ख़तरनाक केमिकल पाकिस्तान ले जा रहे हैं? पहले तो इस तरह की कोई न्यूज़ फ़िलहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं चल रही है। ये जो न्यूज़ आप बता रहे हैं ये इंडियन न्यूज़पेपर की ही है। कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन चाइना के साथ इस किस्म की डील्स या चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में आती रहती हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये जो केमिकल की आप बात करें, क्योंकि मैं कोई साइंस की एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि ये किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए ही हो। वैसे तो हर केमिकल ही थोड़ा बहुत डेंजरस होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? मैंने तो इस तरह की कोई खबर जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखी है। लेकिन अगर ऐसी कोई वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है या इस तरह का कोई केमिकल लाया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी चाहिए कि ये हम चाइना से क्यों मंगवा रहे हैं और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। आरजू, ये केमिकल बैंड है, इसका हम्म। इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ये पाकिस्तान जा रहा था। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो पूरी दुनिया में बैन होती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से लाई जाती हैं। लेकिन अगर बैन है और चाइना से इस तरह से आ रहा है कि भारत को पता लग गया है, तो फिर मेरे ख्याल है इतना सीक्रेटली नहीं आ रहा होगा। क्योंकि अगर इतना सीक्रेटली आ रहा होता तो अब तक तो ये न्यूज़ नहीं आनी थी। आज अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई खबर नहीं चल रही है, लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली इसके ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उसको कोई ना कोई ब्रीफिंग देनी चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पाकिस्तान से बात कर रहे हैं या देख रहे हैं या मेरे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उन तक ये खबर पहुंचे कि आखिर ये क्यों मंगवाया जा रहा था, और अगर नहीं मंगवाया जा रहा था तब भी कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। आरजू, आप पाकिस्तान के उन पत्रकारों में हैं जो हिंदुस्तान में बहुत सुने भी जाती हैं और बेबाक बोलती हैं। पाकिस्तान की आज की जो हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार ठीक नहीं चल रही है। उनका यकीन उसी सरकार पर नहीं है जिस सरकार का समर्थन है उनकी पार्टी का। दूसरा कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो ठीक नहीं। तीसरा, बेरोज़गारी बड़े स्केल पर है, तो आवाम जो है उसके भड़कने का एक डर है और वो डर पाकिस्तान में एहतियाती बंदोबस्त इस तरह के ख़तरनाक केमिकल के ज़रिए किए जाएं, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, पब्लिक को कंट्रोल करने के और भी कई तरीके हैं, और ये हुकूमत हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो वो ये सब कुछ इस्तेमाल करती रही है। आसिफ अली जरदारी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इशारा मिला होगा कि वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। वरना पाकिस्तान में जब वो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो कोई सा भी प्राइम मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनकी अपनी नहीं होती। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब को भी हम लोग तो नहीं मानते कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो जो बात भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और फौज से पूछकर ही करते हैं। असल में तो पाकिस्तान को फौज चला रही है, एजेंसीज चला रही हैं। पाकिस्तान में इन पॉलिटिशियंस की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अगर प्रेसिडेंट ने ये बात की है तो आज भी हम लोग उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर ही बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है और गवर्नमेंट नहीं चलेगी। तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो पाकिस्तान चलाते हैं। जनरल बख्शी, आरजू जो कह रही हैं पाकिस्तान में आज जो हालात हैं उसकी गवाही है। बलूचिस्तान में वैसे भी हालात बिगड़े हुए हैं, POK में बिगड़े हुए हैं और देश की जो माली हालत है, लोगों के भीतर जो आक्रोश है वो अपनी अलग जगह पर है। जो इंतज़ामिया पाकिस्तान की है, जिसको हम आर्मी कहते हैं, आरजू यही कह रही हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी कुछ भी कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनका निजी बयान है, ये इंतज़ामिया का बयान है, बयान दिलवाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज की स्थिति को और ये जो केमिकल हिंदुस्तान के कस्टम अधिकारियों ने जो पकड़ा है उसको जोड़ करके आप देखें तो क्या स्थिति निकलती है? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्लैंडेस्टाइन था। उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चीन की देन है। ब्लूप्रिंट्स जो थे अपने यूरेनियम बॉम्ब्स के, वो चीन ने दिए। पहले 4 बॉम्ब्स का जो यूरेनियम था वो चीन से आया। पहला टेस्ट इस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का शिंजियांग चीन के लोपनौर टेस्ट साइट में किया गया था।
मतलब किसी और देश ने दूसरे देश का इतना जो है हेल्प नहीं की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पैदा करने में जितनी की चीन ने पाकिस्तान की है। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने चीन ने पाकिस्तान को M9 M11 मिसाइल्स भी दिए, और जब अमेरिका ने बैन लगाया उसके ऊपर तो उन्होंने जो है चीन को पाकिस्तान को इन टच कर दिया विद नॉर्थ कोरिया, और वहाँ से ताइपोदोंग और नोदोंग मिसाइल खरीदे उन्होंने, और उसके बदले पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को ब्लूप्रिंट्स दिए थे जो चीन ने उनको पास ऑन किए थे न्यूक्लियर बॉम्ब के। तो इनका ब्लैक मार्केट में तो बड़ा खराब नाम है, माफ कीजिए। अब क्या ये केमिकल वेपन्स की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान में गफलत है, बहुत ही हालात पतली है, उनकी इकोनॉमी फटीचर हाल में है, लोगों को बेचारों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, भूख से वो तरफ गए हैं, उनके बिजली के बिल आसमान पे पहुंच रहे हैं, और मतलब त्राहिमाम है यहाँ पे, त्राहिमाम है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ऐसी हालात में पाकिस्तान की फौज अब अपने लोगों पे केमिकल वेपन इस्तेमाल करना चाहती है? ये तो कानूनी, ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन होगी। जी, जी। और मेरे ख्याल ये तो यूएन को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा इंटरफेयर कि करना इस तरह चाहिए। के डेंजरस बैंड केमिकल, टीयर गैस, शेयर गैस सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो बैंड केमिकल है, बैंड केमिकल है। इंटरनेशनली बैंड केमिकल है। इसको इस्तेमाल करना अपने आवाम के बरखिलाफ, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी साहब। आरिफ अजाकिया, जनरल बख्शी और आरजू जो कह रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान के भीतर जो हुकूमत है उसके जाने के आसार हैं, ये हुकूमत नहीं चल सकती है। दूसरा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो परेशान हाल है। अब इमरान खान के लोग जब सड़कों पर उतरे थे और फ़ौज ने जिस तरीके से जहरीले गैस का इस्तेमाल किया था महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी, उससे कहीं ख़तरनाक या केमिकल है जो इंडिया में पकड़ा गया है, चीन से होकर के पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, क्या जनरल मुनीर, क्योंकि यही मुनीर है इमरान खान से लेकर के आज तक, और जनरल मुनीर को लग रहा है कि अगर आज की हुकूमत नहीं चल पा रही है तो फिर जो भी हुकूमत हो वो इंतज़ामिया के साथ चल पाए। आर्मी पाकिस्तान की या केमिकल का पकड़ा जाना, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इन तीनों के बीच में कोई कड़ी आपको दिखती है? थैंक यू राणा जी। राणा जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत नहीं चली आज तक। ये तो आर्मी है, जब तक घसीट सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज को घसीट के हुकूमत चलवाई जाती है, वरना ये तो इलेजिटिमेट हुकूमत है। इस इलेक्शन में तो ये जीते ही नहीं थे। कराची के जो 18 MNA बैठे हैं वो 200-200 400-400 वोट लेके आए हैं। तो ये है कि जबरदस्ती की एक हुकूमत है, और जब तक चला सकते हैं इसी को चलाएंगे, इनके अलावा क्या चॉइस है इनके पास। बलूचिस्तान के हालात आपको पता है, इस वक्त राइट नाउ बलूचिस्तान के हाईवेज ब्लॉक किए हुए हैं, और मारंग बलोच ने पूरा एक आंदोलन दिया हुआ है क्योंकि मिसिंग पर्सन की तादाद बढ़ती जा रही है। गुलमर वजीर को जो मारा है इन्होंने कल, पश्तून को, तो पश्तून तो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी सारी एंटी पाकिस्तान हो गई हैं, PTM, PTI और ANP। तो KP के हालात अलग खराब हैं, POK गिलगित बल्तिस्तान के हालात अलग खराब हैं। तो पाकिस्तान में जैसे तैसे की हुकूमत चल रही है। एक मेरे पंजाबी दोस्त कल मुझे मिले यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार पाकिस्तान की कोई तब्दीली की उम्मीद है, पंजाब से कुछ नजर आ रहा है? तो कहते हैं दरअसल पंजाब में सिर्फ औरतें ही मर्द हैं, मर्द तो कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि PTI के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ और पंजाबी खड़े हो जाते तो पाकिस्तान में आर्मी दब जाती। तो मसला ये है कि जबरदस्ती की सरकार चलाई जा रही है। बाकी आपने जो केमिकल की बात की है, चाइना के जो केमिकल की, तो पाकिस्तान इतने इलेजिटिमेट, इतने गलत काम करता है कि अगर कोई और देश होता तो अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशन सब खड़े हो जाते। लेकिन पाकिस्तान एक्चुअल में इन लोगों का ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, स्पॉइल्ड चाइल्ड है, इन्होंने ही इसको खराब किया है, और उनके मकसद की पूरी करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वेस्ट को बहुत जरूरत है उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, जो ईरान अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलता है, जो चाइना रशिया के करीब है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के करीब है, और इंडिया आफ्टर ऑल दोस्त है वेस्ट का। लेकिन आपको पता ही है कि पीछे इनको इतना ज्यादा इंडिया की मोहब्बत नहीं है कोई।
तो पाकिस्तान जितने भी नाजायज काम कर ले, आप बताएं ना कि एक्स ट्विटर पाकिस्तान में कई महीनों से बैन है, कभी किसी का बयान सुना आपने? कोई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, कोई अमेरिका, कोई यूनाइटेड नेशंस अब टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईएसआई वाले रिकॉर्डिंग करेंगे कॉल्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म सब खत्म है। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसको जैसे तैसे चलाया जा रहा है। हम हैरान हैं कि काफी अरसे से पाकिस्तान के बारे में हमें 3-4 साल से लग रहा है कब पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा। कोई ना कोई इसको बचा रहा है अब तक। है आरजू, एक जो अभी आरिफ साहब मसला उठा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से जो सरहद लगती है, यानी अफ़गानिस्तान के साथ तनाव है, ईरान के साथ तनाव है, बलूचिस्तान में हालात वैसे ही हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी ठीक नहीं हैं। यह जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान में अगर ऐसे ही हालात ख़राब होते रहते हैं तो ये हुकूमत पाकिस्तान की स्थिति को और बिगाड़ेगी, वहाँ के अवाम के हालात और बिगड़ेंगे। तो ये कब तक चल सकती है सरकार और क्यों चलेगी? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकार आई है पाकिस्तान में, वो कोई वोटिंग के ज़रिए तो आई नहीं है। वोट लेके पब्लिक ने तो बिठाया नहीं है। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान या शहबाज शरीफ तक जो भी गवर्नमेंट आई है, उसको एस्टेब्लिशमेंट ले आई है। जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी सब हैरान रह गए थे कि इमरान खान के लोग कैसे आ गए हैं और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए हैं। वही शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है। ये लोग सिर्फ सामने होते हैं ताकि पब्लिक का जो गुस्सा है, पब्लिक का जो कहना चाहिए जो रिएक्शन है, वो सहने के लिए। वरना पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फॉरेन पॉलिसी से लेकर और हर चीज़ जो है वो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या करना है। ये लोग तो सिर्फ एक तरह से सिर्फ सामने आपको दिखाई देते हैं पपेट्स जैसे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि एक तरह के फेल किस्म के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए हैं। इनसे तो कोई भी काम की उम्मीद नहीं है लोगों को। तो लोगों का हाल यही रहने वाला है। बलूचिस्तान में भी परेशानी है, केपीके में भी जो ये ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप पंजाब से शुरू करें। हर बार आप स्वात और केपीके से क्यों स्टार्ट लेते हैं? क्या टेररिस्ट आपके पंजाब में नहीं है? लेकिन जाहिर है पंजाब से ऑपरेशन स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपको मालूम है कि पंजाबी जो है उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है। अदरवाइज केपीके के लोग जो हैं, जो पठान हैं या जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन स्वात के बजाय पंजाब से शुरू किया जाए। लेकिन वो उसमें भी अभी तक यही बात हो रही है कि किस तरह से लोगों को राज़ी किया जाए और ऑपरेशन को स्वात से ही स्टार्ट लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अब सोशल मीडिया इन्होंने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी वीपीएन के जरिए किसी ना किसी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी अपनी ट्वीट्स लगा रहे हैं। और इनका ख्याल ये है कि अगर ये सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो शायद लोगों को पता नहीं लगेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये पता नहीं कौन से बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं, फूड आप इतना पैराडाइज में। खुल करके बोलते हैं, आपके लिए मुश्किलें नहीं पैदा होती वहाँ? मुझे लेटर आ चुका है सर, मुझे एफआईए का लेटर रिसीव हो गया है। और मुझे कहा गया है कि जी मैं जो है वो एंटी नेशनल और एंटी मिलिट्री बात करती हूँ, लेकिन मैं सच बात कर रही हूँ। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे साबित कर दें कि मैंने झूठ बोला है। जो बातें होती हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया बैन है, सभी को मालूम है हमारे यहाँ किस तरह से गवर्नमेंट और मुल्क चलाया जाता है, सभी को पता है। और इसी जी वजह से हमारी ये हालत है। जिस दिन हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है, उस दिन हम अपने आप को ठीक भी कर लेंगे। जनरल बख्शी, ये हालात आपने भी सुने, देखे, समझे। जनरल आसिफ मुनीर, चूँकि जनरल बाजवा ने उनको बटन पकड़ा दिया कि लो जो काम मैंने छोड़ा है उसको पूरा करना है, इमरान खान सत्ता में नहीं आ जाए, मैं महफूज रहूं, तुम महफूज रहो, इंतज़ामिया पर कोई सवाल ना हो, इसलिए तुमको यह सारा काम देखना है। अब आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए पाकिस्तान में तो इमरान खान जीत सकते हैं, सरकार बन सकती है, ये सरकार तो चल नहीं सकती है। तो अब जो इंतज़ामिया के पास विकल्प पाकिस्तान के भीतर हैं, चूँकि वो तो चाहे कि मेरा नियंत्रण हो, तो जनरल मुनीर क्या कर सकते हैं? देखिए साहब, जनरल मुनीर तो जितना हो सके मोहरे चलाएंगे, जैसे वो चलाते आ रहे हैं। 30 साल पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया है और फिर उन्होंने देखा कि सारा प्रेशर उनके ऊपर आता था। आरजू काज़मी और उनके जो साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ये एनालिसिस किया है कि वो चाहते हैं कि एक मोहरा हो, सैक्रिफिशियल मोहरा, जिसे ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े हम उसको उठा के बाहर फेंक सकते हैं। जनता का आक्रोश, जनता का
की जो जनता की जो नाराजगी है वो उनके ऊपर जाके निकल जाए और हम पे छींटे ना पड़े। लेकिन साहब अब छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी। इमरान खान पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने मैंने देखा पाकिस्तान की फौज को हिला दिया था। अब पाकिस्तान की फौज बड़ा डेस्परेटली एक आउटगेट चुन रही है। वो आउटगेट चुन रही है कि किसी तरह इंडिया को प्रवोक किया जाए कि वो कुछ करे ताकि हमारी कुछ लेजिटिमेसी बने। ये हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान की हुकूमत दोनों को समझना चाहिए। भारत ठोके उनको और वो Exactly, जो है आप उनकी छवि जो जनरल बख्शी भी मट्टी में मिल गई वाजिब बात कह रहे हैं आप। वो फिर से